अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को विकास के बारे में बहुत कुछ काम किया है। एज पर सेंसस हमारे पास 2011 का सेंसस डाटा है, मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछे हैं, हमारा गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से भी पूछे हैं, लेटेस्ट सेंसस ऐसा कितना माइग्रेशन हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। मगर जो आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कंपेरेटिवली नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी माइग्रेंट जाते हैं, अभी अदर स्टेट से कंपेयर किए तो आप बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग स्टेट से कंपेयर किए तो नॉर्थ ईस्ट का माइग्रेशन बहुत कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में आदरणीय सांसद ने पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस, इसके द्वारा काम होता है, स्किल इंडिया पोर्टल के द्वारा काम होता है, उसमें मेरे पास नंबर बहुत है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर काम होता है लेबर डिपार्टमेंट का, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के द्वारा काम होता है, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर डिसेबिलिटी उनके लिए होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। उसके द्वारा हम नहीं अभी बोलने दो ना। So only thing the minister says, he set some strategies. When the particular this government has taken all this strategy, because everybody has gone out of the state. Now, suppose if you go and search for people who are not having any employment opportunity, definitely it will be very small only. But people already went out. What is the ways and means to get them back to their site-specific employment? This is the most important question. He said some portal. The Home Ministry has made some, advancing Northeast. To improve the Northeast, they have created a portal, just like you have given a portal for us. Just like that portal has been provided. And in that, one-stop solution. What is meant by one-stop solution? Nobody knows what is the one-stop solution. What are the solutions we made? What is the achievement made? The minister has to answer site-specific. There are 7 sisters are there. There are 7 states plus Assam. 8 states are there. Site-specific answer should be given. Otherwise, there is no meaning. Just we will be wasting the time. अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट विकास में भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के एजेंडा में नंबर 1 है। हम नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल का 50 इयर्स का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में कल गए हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 टाइम्स आदरणीय प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को विजिट किया है। कल भी वही सारा 50 टाइम्स विजिट किया है और अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो मीटिंग था, क्योंकि आप पूछ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंस है, सुनिए नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज अ रॉन्ग न्यूज। मैं बताना चाहता हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द स्टेट एंड यूनिट समग्र शिक्षा एजुकेशन के बारे में फाइनेंशियल अप टू 2000 पर एनम हम रेगुलरली दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो 177 रेजिडेंशियल स्कूल्स नॉर्थ ईस्ट के नया सैंक्शन किया है भारत सरकार, 177 रेजिडेंशियल स्कूल्स, उसमें 166 स्कूल्स सक्सेसफुली ऑपरेशन हो रहे हैं। एजुकेशन मैं एक सब बताना पड़ेगा। I am scaling schools, even universities also, triple ITs also, higher education also I will tell. आप थोड़ा सुनिए, आप प्राइमरी एजुकेशन का बताऊंगा, हायर एजुकेशन का बताऊंगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप आधा दिन का समय दीजिए, एवरी फील्ड का जवाब देने को भारत सरकार तैयार है। विंसेट एज पाला, इसमें
setting up Honorable member visited at in PP mode. 3 institutes, 3 institutes भारत सरकार खोले हैं। एक गौती आसाम में खोले हैं, एक अगरतला में खोले, त्रिपुरा में खोले हैं, एक सेनापति मणिपुर में नया इंस्टीट्यूट खोले हैं। Sir, exploited. Sir, migrant laborers are exploited by the employer. This is very bad. There should be a full-fledged discussion in the Northeast. This is not fair, sir. आप लिख के दीजिए, मैं आप लिख के दीजिए, विचार करेंगे। Question hour. हाफ एन आवर की चर्चा लिख के दीजिए, आप सुनिए, विचार करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो Vincent H. Pala, जो होम मिनिस्ट्री में जितने भी माइग्रेंट लेबर है उनको सेफगार्ड करने के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस भेजते हैं। हम उनके पास बातचीत करते हैं। दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस में सेपरेट सेल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम खोले हैं और उसमें सेपरेट टोल फ्री नंबर भी लगाए, सेपरेट सेल है। उसके साथ साथ ये 3 मेंबर का कमेटी है, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं वो देखभाल करके उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए पुलिस दिल्ली पुलिस के अंदर है, क्योंकि ये लैंड ऑर्डर सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार हम भारत सरकार के द्वारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेफगार्ड के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं।